बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुंदरपुर। इस राज्य का नाम सुंदरपुर इसलिए था क्योंकि यहां की हर चीज बेहद खूबसूरत थी। यहां के बगीचों में रंग बिरंगे फूल खिलते थे। यहां की नदियां इतनी स्वच्छ थीं कि उनमें सूरज की किरणें हीरे की तरह चमकती थीं। यहां का महल सोने चांदी से सजा हुआ था और दूर से ही चमकता दिखाई देता था। इस राज्य के राजा का नाम था विक्रमादित्य और रानी का नाम था मृणालिनी। दोनों बहुत ही दयालु और प्रजाप्रेमी थे। उनके राज्य में सभी लोग सुख शांति से रहते थे। राजा विक्रमादित्य और रानी मृणालिनी की एक बेटी थी जिसका नाम था रूपवती। और सचमुच दोस्तों, उसका नाम बिल्कुल सही था क्योंकि वह रूप की देवी थी। राजकुमारी रूपवती की सुंदरता का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं था। उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता था। उसके काले घने बाल कमर तक लहराते थे और जब वह चलती थी तो उसके बाल हवा में ऐसे लहराते थे जैसे काली लटों का झरना बह रहा हो। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकती थीं और जब वह किसी को देखती थी तो सामने वाला उन आंखों में खो जाता था। उसकी त्वचा सोने की तरह चमकदार थी, बिल्कुल दाग धब्बों से रहित। जब वह चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई मोरनी नाच रही हो। उसकी आवाज में कोयल जैसी मिठास थी। राजकुमारी रूपवती की सुंदरता की चर्चा केवल सुंदरपुर में ही नहीं बल्कि दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। दूसरे राज्यों के राजकुमार उसे एक बार देखने के लिए तरसते रहते थे। कई राजकुमार तो केवल उसकी एक झलक पाने के लिए सुंदरपुर तक आ जाते थे। राज्य की प्रजा उसे देवी की तरह पूजती थी। जब भी रूपवती महल से बाहर निकलती तो लोग रास्ते में फूल बिछा देते थे। कवि उस पर कविताएं लिखते थे और चित्रकार उसके चित्र बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। राजकुमारी रूपवती के पास वह सब कुछ था जो एक राजकुमारी के पास हो सकता है। उसके महल में 100 दासियां उसकी सेवा में तैनात रहती थीं। उसके कक्ष में सोने चांदी के दर्पण लगे हुए थे। उसके पास रेशम के सबसे बेहतरीन कपड़े थे जो दूर दूर देशों से मंगवाए जाते थे। हीरे जवाहरात के गहने तो इतने थे कि गिनती करना असंभव था। उसके कक्ष के पास एक विशाल बगीचा था जहां केवल सबसे सुंदर और सुगंधित फूल उगाए जाते थे। हर सुबह ताजे फूलों से उसके कमरे को सजाया जाता था। लेकिन दोस्तों, जैसा कहते हैं कि खूबसूरती केवल चेहरे पर नहीं बल्कि दिल में होनी चाहिए, और यहीं पर राजकुमारी रूपवती की सबसे बड़ी कमी थी। उसके चेहरे पर तो अपार सुंदरता थी, लेकिन उसके दिल में सुंदरता नहीं थी। उसके दिल में था घमंड, अहंकार और दूसरों के प्रति घृणा। वह अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करती थी कि उसे लगता था कि इस संसार में उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। और जो लोग देखने में सुंदर नहीं थे, रूपवती उनसे घृणा करती थी। उसे लगता था कि कुरूप लोगों को उसके सामने आने का भी कोई हक नहीं है। एक दिन की बात है, राजकुमारी रूपवती अपने कक्ष में थी। उसकी एक दासी थी जिसका नाम था कालिंदी। कालिंदी पिछले 10 सालों से राजकुमारी की सेवा कर रही थी। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और वफादार थी। लेकिन कालिंदी का रंग थोड़ा सांवला था और चेहरा बहुत साधारण था। उस दिन कालिंदी राजकुमारी के कक्ष में दर्पण साफ कर रही थी। तभी राजकुमारी रूपवती वहां आई और दर्पण में अपना चेहरा देखने लगी। जब वह दर्पण में अपनी सुंदरता निहार रही थी तो अचानक उस दर्पण में कालिंदी का प्रतिबिंब भी दिख गया। यह देखते ही रूपवती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह क्रोध से चीखी, हट जा, तू मेरे साथ इस दर्पण में कैसे दिख सकती है? तेरी यह काली कलूटी सूरत देखकर मेरी आंखें जल रही हैं। जा, दूर खड़ी हो। यह सुनकर कालिंदी ने डरते हुए सिर झुकाकर कहा, क्षमा करें राजकुमारी, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। लेकिन रूपवती ने और गुस्से में कहा, काम? तेरा काम है पीछे रहना, मेरे सामने मत आया कर। तेरी सूरत देखकर मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। और सुन, अब से तू रात में ही मेरे कक्ष की सफाई किया करेगी जब अंधेरा हो। मुझे तेरी यह भद्दी शक्ल नहीं देखनी। कालिंदी की आंखों में आंसू आ गए। वह 10 सालों से वफादारी के साथ सेवा कर रही थी, लेकिन आज उसे इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। वह रोते हुए वहां से चली गई। कक्ष में मौजूद अन्य दासियां भी यह देखकर डर गईं। सब सोचने लगी कि राजकुमारी का स्वभाव कितना क्रूर हो गया है, लेकिन डर के मारे किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद महल में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। इस उत्सव में प्रजा के लोग राजा, रानी और राजकुमारी के दर्शन करने आए थे। सब लोग बड़े उत्साह से आए थे। उनमें से एक गरीब औरत भी थी जो अपने छोटे बेटे के साथ आई थी। वह बच्चा जन्म से ही एक पैर से लंगड़ा था,
लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह अपने हाथों में कुछ जंगली फूल लेकर आया था जो उसने बड़े प्यार से तोड़े थे। वह बच्चा राजकुमारी को वे फूल देना चाहता था। जब दरबार में लोग राजकुमारी के दर्शन कर रहे थे तो वह छोटा बच्चा लंगड़ाते हुए राजकुमारी के पास आया। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे ही राजकुमारी रूपवती ने उस बच्चे को देखा, उसके चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। उसने तुरंत अपना मुंह फेर लिया। फिर वह ऊंची आवाज में बोली, इस बच्चे को यहां से ले जाओ। ये देखने में कितना भद्दा लग रहा है। इसे देखकर मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये सुनकर वह गरीब औरत घबरा गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, राजकुमारी, यह तो बस आपका आशीर्वाद लेने आया है। बस एक बार इसके सिर पर हाथ रख दीजिए। लेकिन रूपवती ने क्रोध से कहा, मैं इसे छूंगी भी नहीं। और सुनो पहरेदारों, इन्हें तुरंत बाहर निकालो। और ध्यान रहे, अब से कोई भी क्रूप इंसान इस महल में प्रवेश नहीं कर सकता, समझे? पहरेदारों ने उस औरत और उसके बच्चे को बाहर निकाल दिया। वह औरत रोते हुए अपने बच्चे को लेकर चली गई। उस मासूम बच्चे की आंखों में आंसू थे और वह अपने फूल अभी भी हाथों में पकड़े हुए था। दरबार में मौजूद अन्य लोगों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सब सोचने लगे कि राजकुमारी का यह व्यवहार बिल्कुल गलत है, लेकिन डर के मारे किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उस रात राजा विक्रमादित्य और रानी मृणालिनी अपने कक्ष में बैठे हुए बहुत चिंतित थे। रानी ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, रूपवती का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आज उसने एक मासूम बच्चे को भी इतना अपमानित किया। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूं रानी, लेकिन वह हमारी इकलौती संतान है। हमने उसे बचपन से ही सब कुछ दिया है। शायद हमारे इसी लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। रानी बोली, तो अब क्या करें? हमें उससे बात करनी चाहिए। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन राजा और रानी ने राजकुमारी रूपवती को अपने पास बुलाया। राजा ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटी रूपवती, तुम्हारी सुंदरता भगवान का वरदान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बेटा, असली सुंदरता तो दिल की होती है, चेहरे की नहीं। तुम्हें दूसरों के साथ दयालुता से पेश आना चाहिए। यह सुनकर रूपवती हंसने लगी। वह बोली, पिताजी, आप भी। दिल की सुंदरता की बातें तो वे लोग करते हैं जो बाहर से सुंदर नहीं होते। यह उनका बहाना होता है, लेकिन मुझे तो भगवान ने सब कुछ दिया है। मैं सुंदर हूं, धनवान हूं, राजकुमारी हूं। मुझे क्यों किसी कुरूप इंसान की परवाह करनी चाहिए? रानी ने चिंता से कहा, बेटी, यह अहंकार एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। सावधान हो जाओ। लेकिन रूपवती ने घमंड से कहा, यह अहंकार नहीं माताजी, यह आत्मविश्वास है। मैं इस संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी हूं और मुझे यह जानने का पूरा हक है। यह कहकर वह वहां से चली गई। राजा रानी निराश होकर एक दूसरे की तरफ